नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, खान सर का टेस्ट चल रहा था। दोस्तों, मुगल वंश तक हम बताए थे। मुगल वंश का पार्ट 1 बता दिए थे दोस्तों। 1 से लेकर क्वेश्चन 63 तक बताए थे, जो कि आज पार्ट 2 है। और 64 से क्वेश्चन लेके हम 126 क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। ठीक, इससे पहले का वीडियो नहीं देखें खान सर का, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो टेलीग्राम के चैनल लिंक में दिया गया है दोस्तों। आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें से, शेर शाह सूरी जिस वंश की स्थापना की थी उस वंश का नाम क्या था। शेर शाह सूरी जिस वंश की स्थापना की थी उस वंश का क्या नाम था दोस्तों। सूरी वंश था, या सूर वंश, या नुमाती वंश, या अली वंश। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों। सही आंसर जो था सूर शाह सूरी, शेर शाह सूरी जो जिस वंश की स्थापना की थी उसका नाम था सूर वंश। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को कब पराजित किया था दोस्तों। कह रहा शेर शाह सूरी चौसा के युद्ध में हुमायूं को कब पराजित किया था। तो हुमायूं को कब पराजित किया था दोस्तों। 1539 या 1540, 1541 या 1542। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 1539 में पराजित किया था हुमायूं को। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा बेलग्राम का युद्ध। एक मिनट दोस्तों, कह रहा बेलग्राम का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था। भारत छोड़ने पर विवश कब कर दिया था दोस्तों। 1541 में, या 1542, 1540 या 1543। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 1540 में। इसी युद्ध में बेलग्राम का युद्ध हुआ था, जो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश ही कर दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन करा दोस्तों, दिल्ली, शेर शाह सूरी दिल्ली का शासक कब बना था। दिल्ली का शासक कब बना था दोस्तों। तो दिल्ली का शासक जो बना था शेर शाह सूरी, ये 1540 में ही बना था दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा शेर शाह सूरी गख्खर जाति के लोगों को युद्ध कब हुआ था। गख्खर जाति के लोगों से युद्ध कब हुआ था दोस्तों। 1543 में, 1541 या 1641 या 1541 में। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों। जो गख्खर जाति वाले से युद्ध हुआ था दोस्तों, 1541 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, शेर शाह ने कौन सी उपाधि धारण किया था। शेर शाह ने कौन सी उपाधि धारण किया था दोस्तों। हज़रत आलम, हज़रत खाला या हज़रत आला या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या था दोस्तों। सही आंसर हज़रत आला की उपाधि धारण किया था शेर शाह सूरी। अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा शेर शाह ने मालवा का कब अधिकार किया था। शेर शाह सूरी ने मालवा पर अधिकार कब किया था दोस्तों। 1541 में, या 1543 या 1542 या 1547। सही आंसर क्या होगा दोस्तों। सही आंसर जो है 1542 में मालवा का अधिकार कर लिया था शेर शाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना शेर शाह सूरी के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। शेर शाह सूरी के चरित्र पर कलंक माना जाता था, किस घटना से दोस्तों। कौन सी घटना थी। रायसेन की घटना, या रायचूर की, या रायसेन की, या रायसीन की। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों। सही आंसर जो होगा रायसीन की घटना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें से, शेर शाह ने रायसीन पर कब अधिकार किया था। रायसीन पर कब अधिकार किया था दोस्तों। 1545 या 1542, 1593 या 1541। तो सही आंसर क्या है दोस्तों। जब ये शेर शाह सूरी रायसेन पर अभियान किया था, रायसेन का अभियान कब किया था दोस्तों। 1593 नहीं है दोस्तों, 1543 मान लीजिए। 1543 में किया था रायसेन पर अभियान। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, शेर शाह ने 1544 किस अभियान में कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो चुका हूँ। किस अभियान में कहा था दोस्तों। मेवाड़ का अभियान में, या मारवाड़ के, या दक्षिण भारत, या कलिंजर के। तो किस युद्ध में कहा था दोस्तों। किस अभियान में जो कहा था मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो चुका हूँ, तो कहा था मेवाड़ के अभियान में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, 1545 में शेर शाह सूरी ने कलिंजर अभियान
किसके लिए किया था? कलिंजर अभियान किसके लिए किया था दोस्तों? संगीतकार के लिए, या वस्तुकार के लिए, या दासी के लिए, या गुलाम के लिए? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दासी के लिए किया था, जो कलिंजर का युद्ध था शेरशाह सूरी ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर अभियान में अपने ही छोड़े गए तोपों के गोले से कब हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? जो अपने ही कलिंजर के अभियान जो कर रहा था दोस्तों, अपने ही तोप से गोला छोड़ा और उसी बम फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कौन सा अभियान था, कब किया था कलिंजर का अभियान? 1545 या 1546 या 1548 या 1547? तो सही आंसर क्या हुआ? 1545 में इसकी मृत्यु हो गई थी कलिंजर अभियान में। अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, कलिंजर का वर्तमान नाम क्या है? कलिंजर का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? महोबा या महिवा या महोवा या मधेपुर? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? महोवा होगा, ऑप्शन सी होगा, महोवा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, शेरशाह के बेटे इस्लाम शाह की मृत्यु कब हुई थी? इस्लाम शाह की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1545 से 1576, 1553 या 1552 में? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? शेरशाह के बेटा का इस्लाम शाह जो था उसकी मृत्यु हुई थी 1553 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सूरवंश का अंतिम शासक कौन था? सूरवंश का अंतिम शासक पूछा है दोस्तों, अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोदी या आलम शाह सूरी या सिकंदर शाह सूरी या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो सूरवंश का अंतिम शासक था, तो सूरवंश का अंतिम शासक जो था वो सिकंदर शाह सूरी था, ऑप्शन सी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, अकबर का पथ कह रहा दोस्तों, अकबर का पथ प्रदर्शक एवं पूरेगामी शासक किसे कहा जाता था? पूरेगामी शासक किसे कहा जाता था दोस्तों? हुमायूं को, बाबर को, जहांगीर या शेरशाह सूरी को? तो सही आंसर जो है दोस्तों वो कहा जाता था शेरशाह सूरी को, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, शेरशाह सूरी पाटलिपुत्र का नाम बदल कर क्या रखा था? पाटलिपुत्र का नाम बदल कर क्या रखा था दोस्तों? बिहार, बौद्ध विहार या पटना या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, जो शेरशाह सूरी था वो नाम रखा था पाटलिपुत्र का नाम रख दिया था पटना, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, शेरशाह ने किसानों से सीधे संपर्क के लिए किस व्यवस्था की शुरुआत की थी? किस व्यवस्था की शुरुआत किया था दोस्तों? महालवाड़ी या रैयतवाड़ी या जब्ती या इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी? तो किस व्यवस्था का स्थापन किया था दोस्तों? वो रैयतवाड़ी से, जिसे किसानों से सीधा संपर्क हो सके। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, कर चोरी करने के लिए शेरशाह ने किस व्यवस्था की शुरुआत की? कर मतलब टैक्स चोरी करने की दोस्तों किस व्यवस्था की शुरुआत किया था दोस्तों? जब्ती की या जब्ती की या जब्ती की या रैयतवाड़ी की? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों वो जब्ती की व्यवस्था की शुरुआत किया था, टैक्स की कोई चोरी ना कर पाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पट्टा तथा कबूलियत नामक व्यवस्था किसे शुरू किया था? कबूलियत नामक व्यवस्था किसने शुरू किया था दोस्तों? हुमायूं या बाबर या अकबर या शेरशाह सूरी? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या था? शेरशाह सूरी ने कबूलियत नामक व्यवस्था की। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, शेरशाह सूरी के समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था शेरशाह सूरी के काल में जोधपुर या जबलपुर या जौनपुर या नालंदा? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों जौनपुर ही होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, शेरशाह ने सोने का सिक्का चलाया, उसे क्या कहा गया? उसे क्या कहा जाता दोस्तों? असरफी या रुपया या दाम या सभी? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों कहा गया था उसे असरफी, ऑप्शन ए कहा गया था। शेरशाह सूरी जो सोने का सिक्का चलाया था उसे असरफी कहा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, शेरशाह ने जो चांदी के और तांबे के सिक्के चलाया उसे क्या कहा गया? उसे क्या कहा गया दोस्तों? चांदी और तांबे के सिक्के जो चलाया था, रुपया तथा दाम या मोहर तथा असरफी या दाम तथा मोहर या रुपया तथा असरफी? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो चांदी और तांबे के सिक्के चलाया था उसका सही आंसर जो था उसका नाम क्या था? रुपया और दाम था दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों,
किसने भूमि जांच के लिए कानून गो को अधिकारी की नियुक्त किया था? कानून गो के अधिकारी किसने नियुक्त किया था दोस्तों? कौन नियुक्त किया था? हुमायूं, अकबर या बाबर या शेरशाह सूरी? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों इसका कौन किया था? शेरशाह सूरी ने किया था कानून गो के अधिकारी की स्थापना। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दिल्ली से शेरशाह ने दिल्ली में किला ए कुहाना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे आज किस नाम से जाना जाता था? जिसे आज किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? लाल किला से जाल किला या जमा मस्जिद या कुतुब मीनार या पुराना किला? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, जो बनवाया था शेरशाह सूरी दिल्ली में किला ए कुहाना का, उसका नाम है पुरानी किला। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, शेरशाह सूरी के समय रुपए और दाम का अनुपात क्या था? शेरशाह सूरी के ज़माने में पूछा रहा दोस्तों, शेरशाह सूरी के समय का क्या था रुपया और दाम का अनुपात? 1:20 या 1:64, 1:40 या 2:40? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 1:64 था। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? 15 अक्टूबर 1542 में, या 15 नवंबर 1543, या 15 सितंबर 1546, या 15 अक्टूबर 1547? तो सही आंसर जो होगा 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था अकबर का जन्म। सही दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अकबर की धाय माँ कौन थी? धाय माँ पूछा है। अकबर की धाय माँ कौन थी दोस्तों? महामनगा या महाअनगा या हमीदा बानो या मरियम अनगा? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, अकबर की माँ धाय माँ जो थी वो थी महाअनगा। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बचपन में अकबर को अस्करी ने पाला और फिर काबुल में किसके पास भेज दिया था दोस्तों? बचपन में अकबर को अस्करी ने पाला और फिर काबुल में किसके शासक के पास भेज दिया था दोस्तों? हिंदाल के या रुकैया के या कमरान के या हुमायूं को? तो किसके पास भेज दिया था दोस्तों? ये भेज दी थी कमरान के पास, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अकबर अपने पिता हुमायूं के साथ कब से रहने लगा? हुमायूं के साथ कब से रहने लगा दोस्तों? 1547 या 1548, 1549 या 1550 में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 1547 में ही अकबर जो है हुमायूं के साथ रहने लगा। अगला कह रहा है दोस्तों, अकबर की प्रथम पत्नी रुकैया, कह रहा अकबर की प्रथम पत्नी रुकैया किसकी पुत्री थी? रुकैया किसकी पुत्री थी दोस्तों? कमरान की या हिंदाल की या अस्करी की या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, रुकैया जो थी अकबर की पत्नी वो हिंदाल की पुत्री थी। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अकबर के जीवन का पहला युद्ध कौन था? दोस्तों अकबर के जीवन का पहला युद्ध कौन था दोस्तों? पहला युद्ध कौन था? पानीपत का द्वितीय युद्ध या मच्छीवाड़ा का या सरहिंद का या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, जो अकबर के जीवन का पहला युद्ध था वो था मच्छीवाड़ा का युद्ध, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हुमायूं ने अकबर को लाहौर का कब सूबेदार बनाया था? हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार कब बनाया था दोस्तों? ऑप्शन है 1551, 1553, 1555 या 1556 में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 1555 में लाहौर का सूबेदार बनाया गया था अकबर को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 14 फरवरी 1556 को पंजाब के काला नौर ने मिर्ज़ा अब्दुल कासिम के किसका राज्याभिषेक करवाया था? मिर्ज़ा अब्दुल कासिम ने किसका राज्याभिषेक करवाया था दोस्तों? 1556 में पूछ रहा है। तो किसका करवाया था? शाहजहां का, हुमायूं का, अकबर का या कमरान का? तो किसका करवाया था दोस्तों? जो पंजाब के काला नौर में मिर्ज़ा अब्दुल कासिम ने राज्याभिषेक करवाया था वो अकबर का करवाया था दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पानीपत 1556 के पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे हैं दोस्तों पानीपत के द्वितीय युद्ध में? कौन है? हुकम खान या हकीम खान या बैरम खां या तातर खां? तो सही आंसर जो होगा बैरम खां कर रहे थे उस समय। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों,
अकबर के शासक बनने के बाद पहला युद्ध कौन था? अकबर का जब शासक बन गया तो उसका पहला युद्ध कौन था दोस्तों? पानीपत का पहला या पानीपत दूसरा या मच्छीवाड़ा या सभी था? तो पहला जो था अकबर का शासक बनने का बाद का, वो पानीपत का द्वितीय युद्ध था, पहला वाला उसका। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा नहीं दिलवाड़ा दोस्तों, तिलवाड़ा का युद्ध अकबर और बैरम खां के बीच हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1560 में, 1562 या 1553, 1563 या 1564? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1560 में। ऑप्शन ए होगा दोस्तों, युद्ध जो बैरम खां और अकबर के बीच में हुआ था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अकबर कितने वर्षों तक महानगा के प्रभाव में रहा, जिसे पेटी कोट शासक या पर्दा प्रथा या हरम दल का शासक कहते हैं दोस्तों? कितने वर्ष तक रहा था दोस्तों अकबर जो है महामनगा के प्रभाव में? कितने वर्ष रहा था? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष या 1 वर्ष? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका 2 वर्ष रहा था महामनगा के प्रभाव में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मिलान करिए। मिलान करना दोस्तों, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मेरा मिलान करना है। कह रहा 1562 में, 1562 में क्या हुआ था दोस्तों? 1562 में जो हुआ था दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 में। और 1563 में जो हुआ था, 1563 में तीर्थ यात्रा पर जो कर लगा था वो समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। और 1564 में जो था, 1564 में दोस्तों जजिया कर को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। ठीक दोस्तों, 1575 में क्या हुआ था दोस्तों? 1575 में जो हुआ दोस्तों, इबादत खान की स्थापना हुई थी। 1575 में इबादत खान की स्थापना हुई थी। ठीक दोस्तों, 1578 में क्या हुआ था दोस्तों? 1578 जो है, 1578 में हुआ था अमीर उल मोमनी खलीफा की स्थापना हुई थी दोस्तों। और 1579 में जो हुआ था दोस्तों, मजहर की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक, मजहर। और 1582 में क्या हुआ था दोस्तों? 1582 में जो हुआ था इलाही संवत हुई। ठीक, अब 1583 में जो हुआ था दोस्तों, वो दिन ए इलाही की स्थापना हुई थी। अब अगला क्वेश्चन कर एक बचा दोस्तों, फतेहपुर सीकरी जो दोस्तों 1521 में नहीं, 1569 में हुई थी दोस्तों, 1569 में। ठीक, इसका होगा फतेहपुर सीकरी का। ठीक, चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? इलाही धर्म जो है मानने वाला एक हिंदू कौन था दोस्तों? रमेश दास था, उमेश दास या अवधेश दास या महेश दास? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों महेश दास था, जिसका नाम बीरबल था दोस्तों। ठीक, क्या था, किसे कहा जाता था? बीरबल को। ठीक, बीरबल को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। ठीक, ये भी मिलान करना है। पुरुषोत्तम दास किसे कहा जाता है दोस्तों? पुरुषोत्तम दास जो किससे संबंध है? वो हिंदू धर्म से। ठीक, मेहर जीराणा जो थे वो पारसी धर्म से संबंध रखते थे। ठीक, एका बीवी जो थी वो थी जैन धर्म, सॉरी दोस्तों, ईसाई धर्म की। एका बीवी जो थी ईसाई धर्म की। और क्या है, हरविजय सूरी जैन धर्म के। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अकबर ने चौथे गुरु रामदास को अमृतसर की स्थापना के लिए कितना बीघा जमीन दान दिया था दोस्तों? जो अमृतसर में स्थापना किए गए थे दोस्तों, तो कितने बीघा जमीन दान दिया था दोस्तों सिख गुरु रामदास को अमृतसर स्थापना के लिए? तो कितना दिया था? 500 बीघा या 600, 700, 300? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों वो 500 बीघा जमीन दिया था अमृतसर बसाने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, 106 नंबर कह रहा, अकबर के समय रुपया और दाम का अनुपात क्या था? रुपया और दाम का अनुपात क्या है दोस्तों? 1:40 या 1:64 या 1:65 या 1:80? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 1:40 का ऑप्शन। ठीक, पहला ऑप्शन 1:40 का। और दोस्तों 1:64 का जो हुआ था दोस्तों, 1:64 जो दाम था, रुपया और दाम का अंतर, यह शेरशाह सूरी का था। ठीक, शेरशाह सूरी का था दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन करा है, उस समय करा
उस समय एक इलाही दरबार कितना रुपया था? उस समय का एक इलाही दरबार जो था वो कितने रुपए के बराबर था दोस्तों? वो था 10 रुपये के बराबर। ऑप्शन डी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। कह रहा है जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली कब थी? भूमि क्या थी दोस्तों? जब्ती प्रणाली जो थी भूमि मापन के लिए आधार पर लगाया जाने वाला कर था दोस्तों। ठीक। और कानकुट प्रणाली, कानकुट प्रणाली जो थी दोस्तों उपज को ध्यान में रखकर उस पर लगाया जाने वाला कर था। ठीक। आइन दहसाली 10 वर्षों पे औसत का उपज को जो आधार मानकर लगा लिया जाता था। ठीक। अगला क्वेश्चन कर रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा सूची 1 से सूची 2 को मिलाना। पोजल भूमि। पोजल भूमि कैसी होती थी दोस्तों? पोजल भूमि जो होती थी वो होती थी प्रतिवर्ष खेती करने वाला। और प्रति भूमि क्या होती दोस्तों? प्रति भूमि जो होती थी 1 वर्ष के लिए अंतराल पे जो खेती होती है 1 वर्ष बाद खेती की जाती थी प्रति भूमि। चाचर भूमि जो होती है दोस्तों, चाचर भूमि 4 वर्ष के अंतराल में कृषि की जाती है दोस्तों। कौन सा? 4 वर्ष अंतराल में, 4 वर्ष के बाद चाचर भूमि से कृषि की जाती है। और बंजर भूमि जो होता है दोस्तों खेती ही नहीं की जाती है, जिसे ऊसर भी कहते हैं। ठीक, बंजर भूमि को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्या है? मदद मास। क्या कहता है? मद दमास भूमि। मद दमास भूमि क्या थी दोस्तों? मद दमास भूमि जो है वो थी दोस्तों दान देने वाली भूमि कहा जाता था दोस्तों। अब पैबाकी भूमि जो थी सरकार के अधीन थी दोस्तों। ठीक। और जागी भूमि जो थी दोस्तों मनसबदार को दी गई भूमि थी। खलसा भूमि सरकारी भूमि थी दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर के प्रथम सलाहकार कौन थे? अकबर के प्रथम सलाहकार दोस्तों, सलाहकार कौन थे? तानसेन, टोडरमल या मानसिंह या बीरबल? तो सही आंसर जो होगा था दोस्तों सलाहकार थे बीरबल ही थे। ठीक। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है 112 नंबर का। कह रहा अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे दोस्तों? सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? बीरबल या टोडरमल या फैजी या तानसेन? तो संगीतकार जो थे दोस्तों ये तानसेन ही थे। ठीक। तानसेन। जन्म इनका कहाँ हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों अकबर ने सर्वाधिक युद्ध किसके नेतृत्व में जीता था? सर्वाधिक युद्ध जो था किसके नेतृत्व में जीता था दोस्तों? ये जीता था मानसिंह के नेतृत्व में। मानसिंह जो भोरमल का पोता था दोस्तों। ठीक। भोरमल का पोता था दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर के दरबार में भूमि तथा राजस्व सुधारक कौन थे? भूमि तथा राजस्व सुधारक कौन थे दोस्तों? टोडरमल या भारमल या भगवान दास या मानसिंह? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों टोडरमल ही थे। क्या? भूमि और राज्य सुधारक जो थे टोडरमल। आईने दहसाली पद्धति यही लाए थे टोडरमल। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों अकबरनामा पुस्तिका किसने लिखा है? अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा दोस्तों? फैजी या अकबर या अबुल फजल या मानसिंह? तो अकबरनामा जो पुस्तक लिखे थे वो अबुल फजल लिखे हैं। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गीता तथा लीलावती। कह रहा है गीता तथा लीलावती का फारसी अनुवाद किसने कराया था? गीता तथा लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने कराया था दोस्तों? फैजी या अबुल रहीम या मुल्ला दो प्याज या बीरबल? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन करवाए थे? इसका आंसर जो होगा फारसी में अनुवाद फैजी करवाया था दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बीरबल की पुस्तक तुजुक ए बाबरी। बीरबल की पुस्तक जो है तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फारसी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? फैजी या अबुल रहीम खाना या अबुल फजल या इनमें से कोई नहीं? तो कौन कराया था दोस्तों? बाबर की पुस्तक तुजुक ए बाबरी जो था वो कराया था अब्दुल रहीम खाना। ये बैरम खान का पुत्र था दोस्तों। अब्दुल रहीम खाना बैरम खान का पुत्र था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हकीम हुकाम अकबर के दरबार में क्या थे? हकीम हुकाम जो थे अकबर के दरबार में क्या थे? संगीतकार थे, धोबी थे, बावर्ची थे या नाई थे? तो सही आंसर क्या था दोस्तों? हकीम और हुकाम। हकीम हुकाम जो थे वो बावर्ची का कार्य करते थे दरबार में अकबर के। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को पैदल सैनिक तथा घुड़सवार सैनिक वेतन कितना था? जो पैदल सैनिक थे और घुड़सवार सैनिक था उनका वेतन कितना था दोस्तों?
उनका वेतन जो दिया जाता था 3 रुपया जो पैदल सैनिकों को दिया जाता था और 20 रुपया घुड़सवार सैनिक को दिया जाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मिलान करना है, थोड़ा बड़ा दोस्तों, इस छोटा हम कर लेते हैं। ठीक, कह रहा है 1559 में किस शहर की स्थापना हुई थी? तो 1559 में जो हुई थी दोस्तों, ग्वालियर की स्थापना हुई थी 1559 में। और 1560 में दोस्तों, 1560 में जौनपुर की स्थापना हुई थी। 1561 में दोस्तों मालवा की स्थापना हुई थी। और 1562 में क्या हुआ था? मालवा के युद्ध 1562 में हुआ था दोस्तों, आमेर आक्रमण हुआ था, आमेर आक्रमण। और 1567 में क्या हुआ था दोस्तों? तो 1567 में मेवाड़ अभियान हुआ था। ठीक, मेवाड़ अभियान हुआ था। 1572 में गुजरात अभियान किया गया था दोस्तों। ठीक, और फिर उसके बाद कह रहा 1576 में बंगाल और बिहार का अभियान किया था दोस्तों। 1581 जो है, 1581 में काबुल का अभियान किया था दोस्तों। और 1586 में कश्मीर का अभियान, और 1595 में कलंदर का अभियान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है अकबर की पत्नी जोधाबाई या हरखाबाई किसकी पुत्री थी? किसकी पुत्री थी दोस्तों? राजा भारमल या राजा मान सिंह, राजा रणजीत सिंह या भगवान दास की? तो किसकी पुत्री थी दोस्तों? जो जोधाबाई थी अकबर की पत्नी, तो किसकी पुत्री थी दोस्तों? वो थी राजा भारमल की। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस रानी ने कभी अकबर की, कह रहा है किस रानी ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? कौन सी रानी थी जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? पद्मावती या रमावती या कर्णवाही या दुर्गावती? तो सही आंसर जो था दोस्तों, दुर्गावती थी, कभी अकबर की जो अधीनता स्वीकार नहीं की। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस अभियान में अकबर ने पहली बार समुद्र रेखा देखा था? समुद्र देखा था दोस्तों, जो अकबर था किस अभियान में पहली बार जो समुद्र के किनारे गया था, समुद्र देखा था? तो कौन सा अभियान था दोस्तों? गुजरात का या मेवाड़ का या मालवा का या कश्मीर का? तो सही आंसर जो होगा गुजरात का, ऑप्शन ए। 1572 में दोस्तों, 1572 में ये युद्ध करने गया था गुजरात में, तो वहीं पहली बार समंदर देखा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस युद्ध को अकबर रिश्वत देकर जीता था? कौन सा युद्ध था जिसको अकबर ने रिश्वत देकर जीत लिया था? वो था आसिरगढ़ का युद्ध। तो दोस्तों आसिरगढ़ का रिश्वत देकर युद्ध जीत गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है जहांगीर ने कब अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? जहांगीर था जो अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था दोस्तों, कब किया था? 1505 में, 1605 में या 1604 में, 1603 में या 1602 में? तो सही आंसर जो था जहांगीर 1602 में अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर की मृत्यु डायरिया के कारण कब हुई थी? डायरिया एक बीमारी है दोस्तों जो अकबर को हुई थी, उसकी मृत्यु कब हो गई थी दोस्तों? अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी डायरिया बीमारी के कारण। डायरिया एक बीमारी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के क्वेश्चन यहीं तक समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, एक कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आगे का पार्ट लेके, अभी मुगल वंश का ही। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।